Hello Jai Warriors. So my name is Vikram Kumar. I am from NIT Raipur. I welcome to you all on the beautiful channel of IIT JEE Live. तो दोस्तों कल मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 1 कवर किया था जिसमें आपके साथ 4 टॉपिक का डिस्कशन किया था। पहला था रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, दूसरा था कुछ अलजेब्रिक फॉर्मूला आइडेंटिटीज और आपके साथ न्यूटन्स फॉर्मूला डिस्कस किया और फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस किया। लेकिन आज का लेक्चर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के लेक्चर में मैं 3 टॉपिक कवर करूंगा जिसमें पहला आपका आइडेंटिटी रहेगा। आइडेंटिटी वो जो मैं पार्ट 1 में कवर किया था वो सिर्फ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का फॉर्मूला था, लेकिन आज के वीडियो में जो आइडेंटिटी डिस्कस करेंगे वो क्या होता है वो चीज के बारे में बताएंगे। और दूसरा टॉपिक रहेगा आज नेचर ऑफ रूट्स के बारे में और तीसरा टॉपिक रहेगा ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। तो इस 3 टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे और अच्छे लेवल पे डिस्कस करेंगे जिसमें कि आपका कोई भी क्वेश्चन इस 3 टॉपिक से मिस नहीं होगा इस लेक्चर को कंप्लीट देखने के बाद। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक खूबसूरत सा हेडिंग डालते हैं, दैट इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी पहले तो यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दीजिए ऊपर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसका एक टॉपिक है आपका आइडेंटिटी। आइडेंटिटी तो सबसे पहले समझते हैं कि आइडेंटिटी क्या होता है। आइडेंटिटी मीन्स एक्सप्रेशन विच इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। यस, कि ऐसा एक्सप्रेशन जो कि वेरिएबल के सारे वैल्यू के लिए वो एक्सप्रेशन ट्रू माना जाए। लेकिन डिफिनेशन से तो आपको हवा नहीं लगा होगा, कुछ भी हवा नहीं लगता है डिफिनेशन से। लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं, किस तरीके का क्वेश्चन आइडेंटिटी टॉपिक पे पूछा जाता है जिससे कि आपका ये कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। लेकिन उससे पहले आप इसका डिफिनेशन लिख लीजिए। एन एक्सप्रेशन which is true for all the values of variables। जो वेरिएबल्स के सारे वैल्यू के लिए ट्रू होंगे उसी को आइडेंटिटी बोलते हैं। मैं आपके साथ एक क्वेश्चन देता हूं तब आपको पता चलेगा कि आइडेंटिटी टॉपिक से किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये देखिए आपका एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना। पहले इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। ये क्वेश्चन क्या है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी, पी के किस वैल्यू के लिए द इक्वेशन p प्लस 2 इंटू पी माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस पी माइनस 1 इंटू 2p प्लस 1 एक्स प्लस पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन गिवन है और इस इक्वेशन के बारे में बोला जा रहा है हैज मोर देन 2 रूट्स। क्या आपको लगता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 से अधिक रूट होगा? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम कितना रूट्स हो सकता है? 2 रूट्स। लेकिन यहां पे बोला जा रहा है कि हैज मोर देन 2 रूट्स, तो ये बात तो कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में ही आप आइडेंटिटी का यूज करते हैं कि कोई एक वैल्यू आपको बताना है, जो वेरिएबल का कोई एक वैल्यू बताना है जिसके लिए ये ट्रू हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या कीजिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और जब भी बोल दिया जाए कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मोर देन 2 रूट्स है तो इसके लिए कंडीशन क्या होगा कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी जब होगा तभी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट से अधिक होगा, हैज मोर देन 2 रूट्स। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए कि आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके लिए बोल दिया जाए कि हैज मोर देन 2 रूट्स, तो उसके लिए कंडीशन होना चाहिए कि आपका ए का वैल्यू मींस एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट हो, एक्स का जो कोफिशिएंट हो और आपका जो कांस्टेंट टर्म हो वो तीनों के तीनों इक्वल होना चाहिए, तभी आपका ये वाला कंडीशन होगा हैज मोर देन 2 रूट्स वाला। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए कि इस क्वेश्चन में p का कौन सा वैल्यू पुट करें जिससे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और आपका कांस्टेंट टर्म
इक्वल हो जाए। ध्यान से देखिए कि अगर अपन इसमें भी p माइनस वन है, इसमें भी p माइनस वन है, मीन्स अगर ओवरऑल एक्सप्रेशन में अपन p इक्वल टू वन पुट कर दें तो आपका एक्स स्क्वायर का भी कोफिशिएंट जीरो बन जाएगा, यहां भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो बन जाएगा p इक्वल टू वन पुट करने पे, और x का भी कोफिशिएंट आपका जीरो बन जाएगा, और आपका जो कांस्टेंट टर्म है p स्क्वायर माइनस वन वो भी आपका जीरो बन जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपली आपको करना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म तीनों का तीनों इक्वल होना चाहिए। मींस इसका आंसर कितना होगा, p इक्वल टू वन, क्योंकि p इक्वल टू वन के लिए ही एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट और आपका कांस्टेंट टर्म इक्वल होगा। तो इस तरीके से आइडेंटिटी का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है जेईई मेन के पेपर में। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज नेचर। अब स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ रूट्स। तो हेडिंग डालिए नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। तो इस टॉपिक को आप ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब मैं आपको जो पॉइंट बताऊंगा उस पॉइंट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व होता है। सबसे पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो होता है। यस, ये वाला चीज होता है, लेकिन इसमें मैं आपको एक नया टर्म डिफाइन करूंगा, दैट इज डी। उसको, उस कैपिटल डी को डिस्क्रिमिनांट बोला जाता है, और इस डिस्क्रिमिनांट का जो वैल्यू निकाला जाता है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac से निकाला जाता है। इस डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac है। अब यहां पे डिफरेंट कंडीशन डी के लिए जनरेट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग रूट का नेचर चेंज होते जाएगा। अब पॉइंट वाइज लिखते चलिए। पॉइंट नंबर वन, इफ डी इज ग्रेटर देन जीरो देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। मींस आपका इस d का वैल्यू अगर जीरो से बड़ा है तो इसका रूट्स जो होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, इफ d इक्वल टू जीरो देन रूट्स आर इक्वल। मीन्स अगर इस डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू जीरो के बराबर है तो इसका रूट्स जो होगा वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो इक्वल होगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट, इफ d स्मॉलर देन जीरो देन रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स आर इमेजिनरी कि अगर इस डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू अगर जीरो से छोटा है, मीन्स निगेटिव अगर आ गया, तब आपको समझना है कि इसका रूट्स जो होगा वो इमेजिनरी होगा। चौथा पॉइंट, इफ p प्लस आयोटा क्यू इज वन ऑफ द रूट देन p माइनस आयोटा क्यू इज अदर रूट। मीन्स अगर आपको ऐसा पता चल जाए कि कोई आपका p प्लस आयोटा क्यू रूट है, मतलब ये तो इमेजिनरी नंबर है, अगर ये वाला किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट आपको गिवन है तो वहां से आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि आपका p माइनस आयोटा क्यू उसका दूसरा रूट आएगा। हाँ जी, अगर p प्लस, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि आपका a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b c और p और q आपका क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन होना चाहिए कि a b c और p और q आपका रियल नंबर सेट से होना चाहिए। पांचवा पॉइंट अब लिखिए, इफ m प्लस रूट n इज वन ऑफ द रूट then m minus root n is another root।
ये आपका एक इरेशनल नंबर है, और ये इरेशनल नंबर अगर एक रूट है तो इसका जो रेशनलाइज फॉर्म होगा वो भी इसका दूसरा रूट होगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए कि ए बी सी पी एम एन बिलोंग्स टू क्यू होना चाहिए। इतना समझ आता है, मतलब ये रेशनल नंबर सेट से आना चाहिए। ए बी सी एम एन आपका रेशनल नंबर सेट से आना चाहिए। तो इस तरीके से आपको ये 5 पॉइंट याद रखना, और ये वाला पॉइंट तो बहुत बार आपको चमकता भी नहीं है, ये दोनों पॉइंट। तो ये दोनों पॉइंट पे आप स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, मैं आपको इस टॉपिक के ऊपर अब क्वेश्चन देता हूं, उसके बाद आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए और इसको सॉल्व कीजिए। अभी लास्ट टॉपिक जो मैं आपको बताया उसी के ऊपर बेस्ड है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, इसमें आपका दोनों कॉन्सेप्ट यूज होगा। कल मैं आपको फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताया था लास्ट वीडियो में, और आज के वीडियो में जो मैं आपको बताया नेचर ऑफ रूट्स का जो कॉन्सेप्ट है, उस दोनों कॉन्सेप्ट का यूज करके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कि फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि 2 + 3 आयोटा विथ रियल कोफिशिएंट। मींस इसका एक रूट जो है आपको गिवन है कि 2 + 3 आयोटा है, और आपका जो कोफिशिएंट है वो आपका रियल कोफिशिएंट है। तो ध्यान से आप अपने लास्ट पेज को देखिए। मैं आपको बताया था कि अगर कोई इमेजिनरी रूट है, दैट इज अगर अल्फा आपका 2 + 3 आयोटा है, तो आपका बीटा यहां पे क्या बनेगा 2 - 3 आयोटा। इसका कॉन्जुगेट, ज्यादा ऊपर नहीं जाना, कॉन्जुगेट पढ़िएगा। जब कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पढ़ाया जाएगा तो पढ़िएगा कि कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट क्या होता है, बस आपको आयोटा वाले पार्ट के आगे आपको माइनस लगा देना होता है। तो अगर आपका अल्फा 2 + 3 आयोटा है तो बीटा आपका 2 - 3 आयोटा बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपका अगर एक रूट है तो दूसरा रूट आपका ऑलरेडी अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये वाला ही 2 - 3 आयोटा होगा। ठीक है, अब यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए। कैसे बनाते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा करते हैं, x के कोफिशिएंट के लिए, प्लस अल्फा बीटा करते हैं इक्वल टू 0। यही करते हैं, यस। तो x² माइनस अल्फा कितना 2 + 3 आयोटा, तो 2 + 3 आयोटा, बीटा कितना 2 - 3 आयोटा, प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा कितना 2 + 3 आयोटा इंटू 2 - 3 आयोटा इक्वल टू 0। अब ये क्या बन जाएगा x² माइनस ये आपका तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 4x प्लस इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 4 माइनस 9i² आएगा, a² माइनस b² हो जाएगा ये इक्वल टू 0। मैं आपको बता देता हूं कि आयोटा का मतलब क्या होता है। आयोटा का मतलब होता है रूट अंडर -1। आयोटा इक्वल टू रूट अंडर -1। अब आयोटा स्क्वायर क्या बन जाएगा -1 बन जाएगा, ये रूट हट जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे -1। तो अब देखिए क्या बनेगा x² माइनस 4x प्लस 4 माइनस 9 इंटू -1 ये बनेगा इक्वल टू 0। x² माइनस 4x, अब ये माइनस माइनस प्लस मीन्स प्लस 13 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका पहला सॉल्व हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, x² माइनस 4x प्लस 13 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन का रूट आपका 2 + 3 आयोटा होगा और 2 - 3 आयोटा। इसको ध्यान में रखिए कि आयोटा इक्वल टू रूट अंडर -1, आयोटा स्क्वायर आपका -1 हो जाता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन पे अब अपन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, वो आपका क्या है, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन पे आइए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आपको बनाना है। आपका पहला रूट क्या है -2 + √3 विथ रेशनल कोफिशिएंट। तो अभी मैं आपको बताया था कि अगर आपका एक रूट इरेशनल, ये ऑलरेडी गिवन है कि अल्फा अगर आपको -2 + √3 है तो बीटा जो होगा इसका रेशनलाइज फॉर्म होगा। इसका रेशनलाइज फॉर्म क्या हो जाएगा -2 - √3 मीन्स रूट के आगे आपका प्लस से माइनस हो जाएगा।
रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं किसी भी चीज का? -2 + √3 है, इसका रेशनलाइज कर दीजिएगा। मतलब रेशनलाइज करने का मतलब क्या है कि इसका जो है परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। इसको किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये आपका रेशनल नंबर बन जाएगा। तो इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन करने पर ये आपका रेशनल नंबर एक प्रोडक्ट आता है। तो अल्फा अगर आपका -2 + √3 है तो बीटा क्या हो जाएगा? -2 - √3 हो जाएगा। अब यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0 होता है। तो x², अब अल्फा क्या है? -2 + √3 है, और आपका बीटा क्या है? -2 - √3 है इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, -2 + √3 इंटू -2 - √3 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा यस। अब यहां ध्यान से देखिए, x² माइनस ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, ये -4 बचेगा इंटू एक्स प्लस ये आपका a प्लस बी इंटू a माइनस बी हो जाएगा। तो a² माइनस b² हो जाएगा इक्वल टू 0। x² प्लस 4x प्लस आपका 4 आ जाएगा माइनस 3 आ जाएगा इक्वल टू 0। मीन्स x² प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये आपका दूसरा आंसर ये वाला हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है कि आपका एक रूट आयोटा में है तो उसका कॉन्जुगेट अदर रूट हो जाएगा, इसका रेशनलाइज्ड फॉर्म अदर रूट हो जाएगा रेशनल वाले केस में। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब हेडिंग डालिए ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोल दीजिए, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ध्यान से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, एक भी क्वेश्चन में आप नहीं अटकिएगा, बिल्कुल ध्यान से। सबसे पहले बताइए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यस, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसमें क्या है, पहला चीज तो आपको पता है कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनेगा वो पैराबोला बनेगा, इतना पता है, पैराबोला बनेगा। यस। अब पहले कंडीशन पे आगे कि अगर a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, a ग्रेटर देन 0 हो तो कैसा ग्राफ बनेगा? अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला कैसा दिखेगा? इस तरीके से, सीधा कटोरा। ठीक है कि a ग्रेटर देन 0 है, a क्या है? x² का कोफिशिएंट है, तो a अगर 0 से बड़ा होगा तो ग्राफ बनेगा अपवर्ड पैराबोला। a अगर 0 से छोटा है तो ये क्या बनेगा? डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड पैराबोला दैट इज इस तरीके से डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। तो पहला चीज कंप्लीट हो गया, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट पे आइए। दूसरा पॉइंट है कि ये जो ग्राफ होगा, ये ग्राफ इस तरीके से बनेगा, मीन्स ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और इस तरीके से ग्राफ है। तो यहां पे जो y एक्सिस पे जिसको ये कट करेगा वो जो आपका कोऑर्डिनेट होगा, जब पैराबोला y एक्सिस को कट करता है वो जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0,c होगा, 0,c। ठीक है, मीन्स यहां से आपको c के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि द ग्राफ कट्स या द पैराबोला कट्स y एक्सिस एट 0,c। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो और क्लियर होगा। तीसरा पॉइंट देखिए कि अगर आपको इस तरीके से दे दिया कि ग्राफ है ये और यहां से ऐसे ये ग्राफ है, तो ये जितने नंबर ऑफ टाइम्स
एक्स एक्सिस को कट करता है वो नंबर ऑफ रूट्स होता है किसी भी एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये कट कर रहा है एक्सिस को यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे, तो ये आपका अल्फा हो जाता है और ये आपका बीटा हो जाता है। मीन्स अपने इसका जो रूट होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उसी पॉइंट पे ये एक्स एक्सिस को कट करता है। तो द नंबर ऑफ रियल रूट्स क्या होता है, नंबर ऑफ रियल रूट्स इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को जितने बार कट करेगा वही नंबर ऑफ रियल रूट्स। ये 2 बार कट करता है, इसके लिए 2 रूट्स होंगे। लेकिन यहां पे क्या होगा कि जब ये 2 बार कट करेंगे तो ये आपका जो है d ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। और जब आपका ग्राफ इस तरीके से हो, मीन्स आपका कुछ इस तरीके से कि बस एक बार इसको टच करके चला जाए, तो इसमें क्या होगा कि दोनों रूट इसका इक्वल होगा। तो इस कंडीशन में आपका d इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। और इसमें d इक्वल टू 0 है, मीन्स रूट्स आर इक्वल। मैं आपको नेचर ऑफ रूट्स में भी बताया था, रूट्स आर इक्वल हो जाएगा। और इसमें d ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये हो गया। लेकिन ऐसा भी केस होगा कि ग्राफ ये वाला पैराबोला कहीं भी टच ना करे एक्स एक्सिस को, ऐसा हो सकता है इस तरीके से चला जाए, तो इस केस में आपका d आपका स्मॉलर देन 0 होता है, मीन्स रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है, रूट्स आर इमेजिनरी। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है किसी भी ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक चीज और ध्यान में रखिए कि ये जो आपका वर्टेक्स होता है पैराबोला का, उसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो -b/2a, -b/4a होता है। इसको बस ध्यान में रखिए कि ये जो वर्टेक्स रहेगा पैराबोला का वो -b/2a, -d/4a होता है। मैं आपको एक रेंडम एग्जांपल देता हूं और उसमें सारे ए, बी और सी का आपको साइन बताना है, ठीक है। तो आपको मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ, वो एक रेंडम एग्जांपल मैं यहीं पे लिख देता हूँ जिससे कि आपको और ज्यादा अच्छे से समझ आए। जैसे ये आपका कोई क्वेश्चन है कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये ग्राफ दे दिया है। यहां से थोड़ा सा और फिगर को सही कर देते हैं, इस तरीके से आपका कोई पैराबोला है और आपका ये जो पैराबोला है ये ax² प्लस bx प्लस c के लिए है। अब बताना है कि a का साइन क्या होगा, b का साइन क्या है, c का साइन क्या है, ठीक है। ध्यान से देखते रहिए। ये बताइए कि सबसे पहले क्या देखेंगे, ये डाउनवर्ड पैराबोला। देखना कैसे कैसे वो मैं आपको बता रहा हूं। डाउनवर्ड पैराबोला है तो डाउनवर्ड पैराबोला है तो a आपका स्मॉलर देन 0 होगा, तो पहला इंफॉर्मेशन आ गया कि a तो निगेटिव है। अब आइए कि a के बारे में पता चल गया, अब b के बारे में थोड़ा मुश्किल होता है पता करना, तो b को अभी रहने दीजिए, ठीक है। c के ऊपर आइए आप, c इसका क्या होगा, यहाँ पे जब बाई एक्सिस को ये कट करता है वो वाला कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, c, और ये आपका ये वाला जो पार्ट है ये निगेटिव बाई एक्सिस है, तो मीन्स c भी आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब बात रही माइनस इसका b का, तो b कैसे देखना, इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है वर्टेक्स का -b/2a और -d/4a होता है। ये बताइए कि ये वाला पार्ट तो इसका पॉजिटिव रहेगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट आपका पॉजिटिव होगा, तो मीन्स -b/2a पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए। a तो आपका ऑलरेडी निगेटिव है, तो निगेटिव तो कैंसिल हो जाएगा, मीन्स b को पॉजिटिव होना पड़ेगा, मीन्स b आपका ग्रेटर देन 0 होगा। तो इस तरीके से अपन a, b और c का साइन पता करते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं जो जेई एडवांस टाइप का है, मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन है, उसको आप ध्यान से कीजिएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़िए और इसके बारे में ध्यान से सोचिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत बार मिलेंगे आपका मॉड्यूल या फिर आपके मॉक टेस्ट या फिर आपके PYQ, ठीक है।
तो पहले ध्यान से पढ़िए कि कंसीडर द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, कि आपको नीचे एक क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का ग्राफ दिया है और वो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल क्या है, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एज शोन बिलो, वेयर x1 एंड x2 आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। आपको 4 ऑप्शन दिया गया, ये 4 ऑप्शन है ए बी सी डी और मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब बताइए कि ये सारे स्टेटमेंट में से कौन सारे स्टेटमेंट सही हैं या गलत है, ठीक है। तो सबसे पहले इस ग्राफ के एनालिसिस के ऊपर आइए। तो ये ग्राफ जो है आपका पैराबोला का ग्राफ है, अब पैराबोला है और डाउनवर्ड पैराबोला है, तो पहला इंफॉर्मेशन क्या आएगा, डाउनवर्ड पैराबोला मैं आपको भी जस्ट बताया था ए स्मॉलर देन 0, पहला चीज पता चल गया, ठीक है। अब दूसरा पता करते हैं, बी नहीं सी के ऊपर आएंगे। सी क्या होगा, तो सी के बारे में मैं आपको क्या बताया था कि जहां भी ये वाई एक्सिस को कट करेगा वो कोऑर्डिनेट आपका 0,c होता है, तो ये वाला कोऑर्डिनेट आपका 0,c होगा और ये वाला जो है ये वाई एक्सिस को पॉजिटिव साइड ये कट कर रहा है, मींस आपका सी जो होगा वो पॉजिटिव होगा, तो सी आपका ग्रेटर देन 0 होगा, यस। अब आपको कहां आना है, बी के ऊपर आना है, तो बी के ऊपर क्या करेंगे, सबसे पहले वर्टेक्स इसका क्या होता है, माइनस बी बाय 2a माइनस डी बाय 4a, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो ये वाला पार्ट तो आपका पॉजिटिव होगा, ये आपका जो वर्टेक्स लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मींस एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है मींस माइनस बी बाय 2a आपका पॉजिटिव होगा। लेकिन आपका यहां से पता कीजिएगा तो ए तो आपका निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव तो कैंसिल हो जाएगा, मींस बी को आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा, मींस बी आपका ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, ठीक है। बी आपका ग्रेटर देन 0 आ गया। अब यहां से पता कीजिए कि ए भी आपका, पहले ऑप्शन पे आइए, ए आपका निगेटिव है, बी भी आपका निगेटिव है, बी आपका पॉजिटिव है, सी आपका पॉजिटिव है, तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, ए माइनस बी प्लस सी लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। तो ए आपका निगेटिव है और बी प्लस सी तो पॉजिटिव आएगा क्योंकि बी और सी आपका पॉजिटिव है, तो ओवरऑल इसका सम क्या आ जाएगा, इसका क्या आ सकता है, -2 दे दीजिए और इसका माइनस, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, और बी प्लस सी मान लीजिए 4 है, तो ओवरऑल तो ये निगेटिव ही आएगा, और जब ये निगेटिव है तो स्मॉलर देन 0 तो पक्का होगा, तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट है, ठीक है। दूसरे ऑप्शन बी सी, मतलब बी और सी का प्रोडक्ट आपका 0 से छोटा है, बी और सी आपका दोनों पॉजिटिव है, तो दो पॉजिटिव नंबर्स का प्रोडक्ट तो पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव को ये बोल रहा है कि स्मॉलर देन 0, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। तीसरे ऑप्शन के ऊपर आइए कि बी ग्रेटर देन 0, हाँ बी ग्रेटर देन 0 तो सही है। अब क्या है, बी एंड सी हैव सेम साइन, तो बी और सी का तो सेम साइन है, डिफरेंट फ्रॉम ए, हाँ ये भी सही है कि ए का निगेटिव है और बी और सी पॉजिटिव है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 2 था। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 3 रहेगा लोकेशन ऑफ रूट्स के ऊपर, जो डिस्कशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपको भी थोड़ा एफर्ट्स लगाना होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और हमारे वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जेईई प्रिपरेशन।